स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसे करनी होगी सवारी। जानिए क्या है सरकार के नए नियम। वहीं दोस्तों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब यह कंपनी देने जा रही है बड़ा तोहफा। साथ ही दोस्तों बेटियों की शादी पर सरकार देगी अब 10 ग्राम सोना। जानिए कैसे उठा पाएंगे फायदा। वहीं दोस्तों यदि आप भी वाईफाई चलाने के शौकीन हैं तो सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जानिए कैसे बनाई है ये योजना। वही दोस्तों बैंक ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ, बंद हो गया है देश का एक और बैंक। जानिए ग्राहकों के पैसों पर क्या पड़ेगा असर। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, अब उत्तर भारत के इन राज्यों में मौसम को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों किसान आंदोलन और राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों साथ ही साथ हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। पहली खबर, बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसे करनी होगी सवारी। जानिए क्या है सरकार के नए नियम। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इसमें कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वहीं कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की गई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को किन नियमों को फॉलो करना चाहिए। जानिए क्या है नियमों के बारे में। दरअसल मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे बैठने की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड होने जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। वहीं मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का भी दिशा निर्देश जारी किया है। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिलीमीटर, चौड़ाई 510 मिलीमीटर और ऊंचाई 500 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। बता दें कि हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। नए साल में विप्रो बढ़ाएगी कर्मचारियों की सैलरी। कंपनी ने 7,000 लोगों को दिया प्रमोशन। जी हां, आईटी सर्विस देने वाली दिग्गज कंपनी विप्रो 1 जनवरी 2021 से अपने जूनियर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करेगी। बेंगलुरु की इस कंपनी ने 1 दिसंबर 2020 तक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले B3 बैंड के कर्मचारियों को प्रमोशन भी दिया है। विप्रो के कर्मचारियों को उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर हर बैंड के अंदर सब रैंकिंग के साथ 5 बैंड में वर्गीकृत किया गया है। विप्रो के 1.85 लाख कर्मचारियों में सबसे बड़ा हिस्सा B3 बैंड यानी जूनियर्स के कर्मचारियों का है। विप्रो की ईमेल स्टेटमेंट में कहा गया है कि महामारी के इस मुश्किल दौर में हमारे कर्मचारियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस और मेहनत की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बेटियों की शादी में 10 ग्राम सोना गिफ्ट देती है सरकार, आप भी उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ, बेटियों की शादी में सरकार उन्हें गिफ्ट में गोल्ड देगी। सरकार वैसे तो बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाती है। उनकी शिक्षा से लेकर जीवन के कई मौकों पर सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलता है। अब अगर किसी बेटी की शादी होती है तो सरकार उन्हें 10 ग्राम सोना देगी। बेटियों के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है। असम सरकार की ओर से चलाई जा रही अरुंधति स्वर्ण योजना भी इसमें शामिल है। इसमें बेटी की शादी पर राज्य सरकार की ओर से तोहफे के तौर पर 10 ग्राम सोना दिया जाता है। असम सरकार ने अरुंधति स्कीम को पिछले साल लॉन्च किया था। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान पंचायत चुनाव टूटी परंपरा, अधिकांश सीटों पर हारी कांग्रेस, बीजेपी का रहा शानदार प्रदर्शन। जी हां, राजस्थान के पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में जिसकी सरकार उसके पक्ष में परिणाम की परंपरा टूट गई है। अब इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं की विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस हार गई है। 21 जिला प्रमुखों के लिए चुनाव में 14 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 1 पर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कब्जा जमाया है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की पार्टी को नागौर में भी तीसरा स्थान मिला है, जबकि बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर 18-18 सीटें मिली है। वहीं पंचायत चुनाव में 1833 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 1713 सीटों पर जीत मिली है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन केंद्र का प्रस्ताव किसान संगठनों ने ठुकराया, 12 दिसंबर तक दिल्ली के सभी बॉर्डर सील करने का आदेश। जी हां, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रही किसानों का प्रदर्शन और बड़ा स्वरूप ले सकता है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन का जो प्रस्ताव किसान संगठनों को दिया था, उसे खारिज कर दिया गया है। केंद्र की तरफ से किसानों के पास संशोधित प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन किसान संगठन ने इसे खारिज करते हुए ऐलान किया है कि वे किसान आंदोलन को और तेज करेंगे। किसान संगठनों ने कहा कि अगर सरकार इस जिद पर अड़ी हुई है, वे कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तो हम भी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। 15 दिसंबर तक के किसान संगठनों ने जयपुर हाईवे को बंद करने का भी ऐलान किया है। किसान संगठनों के नेता ने कहा कि अगले कुछ दिनों में 500 ट्रैक्टर का नया जत्था दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएगा और दिल्ली के सभी बॉर्डर को अब सील कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को कृषि कानूनों पर संशोधन को लेकर भेजे गए लिखित प्रस्ताव पर किसान संगठनों की तरफ से शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बैंक ग्राहकों के लिए बुरी खबर, बंद हो गया देश का एक और बैंक, जानिए ग्राहकों के पैसों पर क्या पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के एक और सहकारी बैंक को बड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने कराडा जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बताया कि पूंजी की कमी और कम कमाई की वजह से यह कदम उठाया गया है। बता दें, अब ये बैंक बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर पाएगा। अगर आपका भी इस बैंक में पैसा जमा है, तो आइए आपको बताते हैं कि आपके पैसे का क्या होगा, क्या आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं। बैंक के ग्राहकों को राहत देते हुए आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता के पैसों को वापस देने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जिसके तहत सभी ग्राहकों का पैसा वापस किया जाएगा। जमाकर्ता को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें, यह भुगतान इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करेगा। इस प्रक्रिया के तहत बैंक के 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आईएमडी का अलर्ट, उत्तर भारत के इन राज्यों में बिगड़ेंगे मौसम के हालात, जानिए कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से अधिकतर हिस्सों में मौसम ठंडा और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण सुबह में दृश्यता का स्तर कम रहा और इसमें यातायात के परिचालन में समस्या आई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को बेहद अधिक घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सर्दी के मौसम का यह पहला मौका है जब दृश्यता शून्य थी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ ही बर्फबारी भी संभव है। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार को अगले 3 दिन तक मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, किराना स्टोर से लेकर चाय वाले तक मिलेगी पीएम वाईफाई की सुविधा, जानिए कैसे उठा पाएंगे फायदा। जी हां, देश में इंटरनेट सेवा को और मजबूत करने और इसे हर किसी तक पहुंचाने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पब्लिक वाईफाई लॉन्च करने का फैसला लिया है। यह वाईफाई नेटवर्क पूरे देश में खड़ा किया जाएगा, जिसका नाम पीएम वाणी यानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। यह 3 टियर सिस्टम है, जिसमें देश के 130 करोड़ नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। अहम बात यह है कि इस नेटवर्क के जरिए आपको मोहल्ले की किराना की दुकान से लेकर चाय की टपरी वाले को भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए कोई भी इस नेटवर्क का इस्तेमाल साइन इन के जरिए कर सकता है। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। फर्स्ट ईयर में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क के जरिए इंटरनेट की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। उनके आसपास की वाईफाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है। सेकेंड ईयर की बात करें तो पब्लिक डेटा ऑफिस, जो कि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में मदद करेगा। इसके बाद आखिरी चरण में आम नागरिक एक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाईफाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने सबमरीन फाइबर केबल कनेक्टिविटी को कोसी से लक्षद्वीप के बीच फैलाए जाने की भी अनुमति दे दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।